हाय फ्रेंड्स। तो जैसे आपको दिख रहा है हम बाहर आए हैं और थोड़ा मौसम और खुली हवा का आनंद ले रहे हैं और बहुत अच्छा वेदर हुआ है। और ये भी दिखाते हैं कि यहाँ पे आसपास लोग क्या कर रहे हैं। तो कई ऐसे आपको लोग दिखेंगे जो जॉगिंग कर रहे हैं अभी, और कई अपने कुत्तों को घुमा रहे हैं, डॉग्स को उनको वॉक करा रहे हैं। तो सब डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब जैसे आगे से हमें कोई दिखेगा तो हम दूसरी तरफ चले जाएंगे कि हमारे पास कोई आए नहीं, या वो अलग हो जाएंगे ताकि उनको ना दिखे। तो इस टाइप से चल रहा है। तो अभी आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। इतनी भीड़ भाड़ कुछ नहीं है, एक एक या दो दो के ग्रुप्स के लोग जा रहे हैं, बस फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे इकट्ठे जैसे हम लोग जा रहे हैं। तो अभी दिखाती हूँ। तो जैसे अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आसपास देखो लोग काफ़ी आज बल्कि ज़्यादा लग रहे हैं। हम कल निकले थे तब कुछ नहीं था, तो हमने कहा आज भी थोड़ा बाहर हवा थोड़ी खा लें, पर भीड़ ज़्यादा है। और कई लोग बाइक कर रहे हैं, कई अपने वो देखो कुत्तों को घुमा रहे हैं, और कई सिर्फ अपने बच्चों को बाइक राइडिंग करा रहे हैं। और यहाँ आगे एक जो लेडी है वो रन कर रही है, थोड़ा जॉग टाइप कर रही हैं। तो पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोशिश तो यही है, हमारी तो एटलीस्ट यही कोशिश है। तो ये देखो, ये अपने घर में जंप्स कर रहे हैं ट्रैम्पोलिन में, और ये कितने प्यारे दो छोटे छोटे डॉग्स हैं। बच्चे बाइक कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और व्यू भी बहुत सुंदर है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत आपको पीक दिखा दी है कि एक्चुअली में लोकेलिटी जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। लोग मोस्टली अपना सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, और बस फैमिली है। मौसम अच्छा है, समर का टाइम है, तो यही टाइम होता है यहाँ पर, क्योंकि ठंड बहुत होती है तो इसलिए वो बाहर ज़्यादा जा नहीं सकते, तो यहाँ ही बाइक राइड कर ली। छुट्टियाँ हो गई हैं बच्चों की शुरू, तो इस वजह से। अच्छा, और आप लोगों ने कईयों ने ये भी पूछा था कि यूएसए का क्या हाल है, तो काफ़ी आपको न्यूज़ में पता चल रहा है। तो आई एम सो ग्लैड कि आप लोग अपने आप को इन्फॉर्म्ड रख रहे हो, और आप वरिड भी होते हो कि हम लोग सेफ़ हैं या नहीं। तो यस फ्रेंड्स, सेफ़ हैं, क्योंकि हम बाहर निकल ही नहीं रहे हैं। तो हम घर में ही रहते हैं मोस्टली। और अभी जैसे अभी निकले हैं, बस शाम के टाइम थोड़ा हमने कहा घर में बैठे बैठे कितना बैठेंगे, तो बस यहीं पर वो भी इकट्ठे बस तीनों हैं। तो मेरे ख्याल से हस्बैंड को इन्फॉर्मेशन होगी कि क्या हाल है, क्योंकि मैं इतना देखती नहीं न्यूज़। पर इतना मुझे पता है कि शिकागो एरिया में और डेनवर में, तो हम डेनवर के थोड़े आउटस्कर्ट्स में, एग्जैक्ट डेनवर में नहीं है। डेनवर में तो कर्फ्यू हो गया है, उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया है कि उन्हें लग रहा है कि और प्रोटेस्ट्स होंगे, तो वहाँ पे तो कर्फ्यू लगा हुआ है। और मेरे इवन कई स्टोर्स हैं जहाँ पे उन्होंने जाके बहुत मेरे ख्याल से गड़बड़ की है। तो गड़बड़ का मतलब है कि उन्होंने जाके वहाँ कुछ चीज़ें प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। तो इसलिए उन्होंने, जैसे एक टारगेट स्टोर है यहाँ पे, तो वहाँ पे वो स्टोर है जहाँ पे आपको कपड़े, दूसरी चीज़ें, खाने का सामान, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाएगा। तो उन्होंने वहाँ जाके कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उन्होंने कई स्टोर्स ऑल ओवर यूएसए उनको बंद कर दिया है कि हम उन्हें बंद कर रहे हैं, ताकि वहाँ पे ऐसे जैसे कहते हैं ना दंगे फसाद टाइप वो। और ये मेरे ख्याल से पहली बार ही हुआ है यूएस में, मैंने कभी इतने ईयर्स में कभी सुना नहीं है। अब देखो, जैसे ये मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे अब आगे दिखा नहीं सकती, नहीं तो सॉरी। तो आगे से वहाँ पे कोई आ रहे थे, तो क्योंकि हमें उनको साथ नहीं होना, तो हम इस साइड आ गए हैं। तो बस ऐसे ही करते हैं, कभी कोई हम कर लिया, कभी वो वाले लोग कर लेंगे, तो ऐसे ही चल रहा है। हाँ, तो बात कर रहे थे, तो हस्बैंड से पूछते हैं, हस्बैंड थोड़ा डिटेल में बताएंगे। तो क्या चल रहा है यूएस में? तो ये पहले आपको पता रखना पड़ेगा कि यूएसए में जगह जगह से लोग आते हैं। अब आप सोचिए, आपकी
कम्युनिटी में सोचिए आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे डिफरेंट कंट्री से लोग आ रहे हैं। उससे ये होता है कि हर एक डाइवर्सिटी बढ़ जाती है, मतलब हर कोई किसी जगह से आया है तो टॉलरेंस की बहुत ज़रूरत होती है कि हर बंदा जो आएगा वो अपना थोड़ा कल्चर करेगा, अपनी भाषा में बोलेगा, अपने तरीके से रहेगा, उसका रिलीजन डिफरेंट हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि टॉलरेंस होनी चाहिए और प्यार मोहब्बत होनी चाहिए लोगों के। हर इंसान अंदर से सेम ही होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका क्या रिलीजन है, किस कंट्री से आया क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि दो तरीके के लोग हैं, एक अच्छे एक बुरे। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे काफ़ी टाइम से आप जानते ही हैं कि जो यहाँ पे बहुत टाइम पहले जो स्लेव्स आए थे, मतलब लेके आए थे अफ्रीका से लोगों को, उनके साथ बुरा हुआ था। तो काफ़ी उस ज़माने से टेंशन चल रही है। अब यहाँ पे इस केस में क्या हुआ था कि अरेस्ट करने के लिए गए थे उस बंदे को जो अफ्रीकन अमेरिकन था, और जब अरेस्ट किया तो जो भी है फुटेज तो इतनी ही है कि आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले ने गर्दन से टांग से शायद गर्दन को दबा के पकड़ने की, मतलब वो हिले नहीं उस टाइप से करने की शायद कोशिश की थी। हाँ, तो आप देख सकते हैं इंटरनेट में सभी ने देख लिया होगा, वीडियो है तो आपको पता चल गया होगा। उसके मोस्ट लाइकली वो बंदा हैंडकफ था, उसको उल्टा लिटा रखा था, उसकी नेक पे टांग रखी हुई थी। वो बोल रहा था बार बार कि मैं सांस नहीं ले पा रहा, मुझे दर्द हो रही है, मैं सांस, मगर पुलिस वाला जो है वही करता चला गया और अल्टीमेटली जब तक टांग हटाई उसकी नेक से वो थोड़े टाइम बाद मर गया। तो अब लोग ये कह रहे हैं, देखिए कि लोगों का हमेशा यही नज़रिया होता है कि अगर मान लीजिए वो इंसान जो है गोरा होता, काला नहीं होता मगर गोरा होता, तब क्या आप ऐसे करते? इस बात में लोगों को तब ये सोचने की बात आ रही है। तो इसीलिए लोग जो हैं गुस्से में हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। एक मिनट, मुझे लग रहा है तो कोई आगे आ रहा है, तो दूसरी साइड पहले हम बोल लेते हैं। तो बस तो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब प्रोटेस्ट जब होते हैं कई तो जेन्युइन लोग होते हैं जो वाकई जो है प्रोटेस्ट, जिनको बुरा लगता है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर कई ऐसे होते हैं जिनका काम ही है उसका फ़ायदा उठाना। मतलब वो आएंगे, लूट मार करेंगे और चीज़ों को खराब डिस्ट्रॉय करेंगे, और वो कर रहे हैं, तभी तो टारगेट ने बंद कर दिया है। हाँ, तो इसीलिए काफ़ी लोग हैं जो आए थे इसी काम के लिए कि आग लगाएंगे, तोड़ ताड़ करेंगे, फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। गलत किसी बात की भी खुंदक हो सकती है। कईयों को कोरोना वायरस की खुंदक है, कईयों को किसी और बात की खुंदक है, तो पता नहीं किस बात की है, मगर यही कह रहे हैं कि कई लोग कह रहे हैं कि कई पॉलिटिकल भी लोग हो सकते हैं जो पार्टी है उसके अगेंस्ट, जो पार्टी अभी रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट कुछ करना चाहते हैं। तो काफ़ी कुछ है, मगर ये मौका लोगों को कईयों को लगा है और कई लोग जेन्युइनली आए हैं। उसकी वजह से कई लोग घायल भी हुए हैं, क्योंकि जब उन्होंने रबर बुलेट्स फायर की हैं, उन्होंने टीयर गैस फायर की है। और मगर आप जब एक चीज़ देखेंगे आपको ये अचंभा होगा कि 50% जो प्रोटेस्टर्स हैं उनमें से 50% विमेन भी हैं। तो जैसे आप देखते हैं कि इंडिया में आप नॉर्मली देखते हैं प्रोटेस्ट, आपको मोस्टली मेल्स ही नज़र आएंगे इस टाइप के दंगे फसाद में, मगर यहाँ पे आप फुटेज देखेंगे आपको 50% विमेन नज़र आएंगी जो भी बैठी हुई हैं वहाँ, उनका भी प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो और ऐसा नहीं है, मतलब हर तरह के हर जगह के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अफ्रीकन अमेरिकन ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आपको सब तरह के लोग दिखेंगे, क्योंकि सबको ये है कि जो अच्छे लोग हैं तो उनको लगता है कि गलत काम हुआ है तो हमें उसके अगेंस्ट बोलना चाहिए। हाँ, तो अल्टीमेटली ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, काफ़ी टाइम से हो रहा है, ऐसी कई बार ही हुई हैं चीज़ें। जो भी केस कोई होता है तो उसको लोग उसका मुद्दा उठाते हैं, फिर हर सिटी में वो इकट्ठे होते हैं और हर सिटी में प्रोटेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स बस यही है। तो हमने कहा कि आप लोग पूछ रहे थे और आपको फ़िक्र हो रही थी तो आपको बताएं। तो मेन यहाँ पे कुछ नहीं है, सब ठीक है। वो कोई जगहों पर इस टाइप से वो लोग कर रहे हैं। मतलब जो भी बड़ी सिटी है, हर बड़ी सिटी में जहाँ पे आपको
अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं, उन्होंने आपस में आए हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। मगर वो यही कह रहे हैं कि हमने तो प्रोटेस्ट किया है, मगर बीच में दूसरे लोग कैसे आ रहे हैं जो लूटपाट कर रहे हैं, क्योंकि हम तो लूटपाट करना नहीं चाहते, हम तो सिंपल आके प्रोटेस्ट करना चाहते थे। पीछे से लोगों ने मतलब चालू कर दी मारपीट और ये सब चालू हो गया, दंगा फसाद हो गया, लोगों को टीयर गैस फेंकनी पड़ गई, बुलेट्स फायर करने लगे। मतलब जो भी वायलेंस हुआ है तो वो यही कह रहे हैं अफ्रीकन अमेरिकन कि भैया हमने तो पीसफुल करना था, ये क्यों ये सब हो रहा है। तो इस मगर जो भी है ये हर बड़ी सिटी में जो है ऐसा डाउनटाउन एरिया में लोग प्रोटेस्ट करते हैं और ये काफ़ी टाइम से हो रहा है। यस फ्रेंड्स, पर आई थिंक सिचुएशन थोड़ी ठीक होगी और जो उनको लग रहा है मेरे ख्याल से जो पुलिस वाला था उसको उन्होंने शायद निकाल दिया है या लीव पे पुलिस वाले कर दिया है कि पता नहीं जेल हो गई ऐसा कुछ। पुलिस वाले को तो फायर कर दिया है। अब जो उसके अगेंस्ट कई केस कर रहे हैं, मर्डर करेंगे, प्रॉपर देखेंगे क्या हुआ है, तो क्या जो उनकी अगर गिल्टी फाइंड किया तो फिर पनिशमेंट मिलेगी। और अगर आप देखो अब तो मौसम देखो कितना अच्छा है, अगर आपको मैं दिखाती हूँ स्काई। और अगर आपने हमारे पुराने व्लॉग्स वाले जब हम लगाते थे वो देखे होंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है ये। हाँ, और शाम के जो हैं इसमें शाम के 7:30 हो रहे हैं अभी। हाँ, और अभी रोशनी कितनी है। तो यहाँ पे क्योंकि डे लाइट सेविंग टाइम करते हैं, टाइम चेंज होता है तो 8:30-9 बजे तक रोशनी रहती है। और क्लाउड्स देखो आप ऊपर कितने सुंदर, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पेंटिंग हो। मैं तो यहाँ पे हमेशा ही जब बाहर निकलती हूँ तो क्लाउड्स में ही एडमायर करती रहती हूँ। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ऋषि को भी दिखा देती हूँ क्योंकि वो कह रहा था मैं नहीं आऊँगा, वो थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा है। तो देख लो थोड़ा स्नीक पीक ऋषि का भी। ऋषि के बिना व्लॉग हमारा कंप्लीट ही नहीं हो सकता। देखो कितना चालू है, बिल्कुल मेरे पीछे छुपा हुआ है। ये देखो एक थोड़ा सा दिख रहा है ना, ये बहुत ऐसा है, इसको शर्म बहुत आती है। पर हो जाएगा ठीक, पहले भी हो गया था तो थोड़े टाइम में हो जाएगा। उसके बाद इतना बोलेगा कि हमें बोलने नहीं देगा। तो चलो फ्रेंड्स, थोड़ा आपको दिखा दिया। और ये एरिया जनरली जब भी हमें बाहर आना होता है तो हम यहीं पे ही वॉक करते हैं और व्यू बड़ा सुंदर है। थोड़ा सा आपको दिखाते हैं बाहर से, दूसरी तरफ से, ताकि आप भी इंजॉय कर सको। और अगर आप घर पे ही हो तो आपको भी थोड़ा फील हो जैसे आप लोग भी बाहर निकले हो थोड़ा। तो दिखा के फिर हम चलते। तो ये है व्यू और सबसे मज़ेदार है यहाँ पे एक छोटी सी, कहते हैं ना जैसे झील, उस टाइप से है। और यहाँ पे आपको दिखेंगी डक्स भी। अब पता नहीं अभी आपको दिख पा रही हैं कि नहीं, पर इसमें डक्स भी हैं। और ये देखो छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पे। उन्होंने अपनी बाइकें वहाँ पटक दी हैं जैसे सब बच्चे करते हैं। नीचे एक ज़मीन पे गिरी हुई हैं बाइकें, उनको कोई फिक्र फर्क नहीं पड़ रहा और यहाँ आके खेल रहे हैं। तो ये है, थोड़ा आप भी व्यू को एंजॉय करो। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। बताना आपको ये कैसा लगा वीडियो। अगर पसंद आया तो कोशिश करूँगी थोड़े और आपको बना के थोड़ा डिफरेंट दिखाने की। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।